प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न चौथा है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 मीटर का एक कुआं और 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। 3 मीटर व्यास है उसका और 14 मीटर गहराई है। और इससे जो मिट्टी निकलती है उससे उस कुएं के चारों तरफ चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, एक सर्कल बनाया जाता है, एक चबूतरा बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। चबूतरा या बांध एक ही है। और इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें तो यहाँ पर व्यास कुएं का दिया हुआ है 3 मीटर और गहराई दी हुई है 14 मीटर। आपको मैं चित्र की सहायता से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक कुआं खोदा और उसके चारों ओर ये वलय बनाया। अब जो ये ऊपर की रचना, ये वलय और ये कुआं दिया हुआ है, मैं आपको इस दूसरे चित्र में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऊपरी भाग को इस प्रकार देख सकते हैं। इसमें कहा है 3 मीटर व्यास का एक कुआं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी 3 की आधी, यानी कि 1.5 यानी कि 1.5। और कुआं 14 मीटर गहरा है। तो ये कुआं यहाँ से यहाँ तक जो नीचे की ओर है ये गहरा है, वो 14 मीटर है। तो यहाँ पर H1 बराबर मान लिया 14 मीटर ये गहरा है। अब यहाँ पर इससे निकली हुई मिट्टी, अब इस कुएं से मिट्टी निकली तो यहाँ पर बाहर की ओर एक वलय बना दिया। ये इस वलय को समान रूप से जो 4 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ पर 4 मीटर ये यहाँ पर चौड़ा है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 मीटर। तो पूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 4 + 1.5, यानी कि 4 + 1.5 हो जाएगा 5.5। तो R1 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, वो R2 हो जाएगा 5.5 यहाँ से यहाँ तक। अब प्रश्न में कहता है कि जो इस कुएं से मिट्टी खोद कर निकाली गई है वो बाहर, यानी कि एक आकृति को मिटा करके दूसरी आकृति बनाई गई है यहाँ पर भी, यानी क्योंकि कुएं की मिट्टी को निकाल करके उसी मिट्टी की आकृति यहाँ पर बनाई गई, तो दोनों की आयतनों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर कुएं का आयतन हो जाएगा बराबर में इस वलय के आयतन की। तो यहाँ पर अब प्रश्न में दिया हुआ है कुएं की गहराई H1 बराबर 14 मीटर और त्रिज्या R1 बराबर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 1.5 मीटर। और वलय की जो वलय है उसके लिए आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले यहाँ से माफ कीजिए यहाँ से यहाँ तक का आयतन, बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक का। तो पूरे यहाँ से यहाँ तक के में से यहाँ तक का घटा देंगे। इस बड़े बेलन में से इस छोटे बेलन के आयतन को घटा देंगे, तो इस जो वलय है यहाँ से यहाँ तक उसका आयतन आ जाएगा। तो इसके लिए हमने आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या यहाँ पर R1 और R2 ले ली। तो यहाँ पर हो जाएगा वलय का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यानी कि जो वलय है मिट्टी का वो चारों तरफ वृत्ताकार वलय बनाया गया उसका आयतन, और बेलन का आयतन, बेलन कुएं की तरह होता है, तो यहाँ पर वलय भी बेलन की तरह ही है। क्योंकि हमें प्रश्न में इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो बांध की ऊंचाई हमने H मान ली यहाँ पर। अब यहाँ पर वलय का आयतन इस प्रकार निकालेंगे कि यहाँ से पूरा यहाँ तक का आयतन, यानी कि पाई R2² H, R2 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के आयतन को निकाल देंगे पूरे आयतन को। फिर यहाँ से यहाँ तक का ये छोटे वाले का आयतन निकाल लेंगे बेलन का। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी इसी प्रकार लिखा गया है, पाई R2² × H माइनस पाई R1² × H, और बराबर में ये बेलन का आयतन। तो ये बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R1² × H1, चूँकि ऊंचाई H1 हमने मानी थी। अब यहाँ पर पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाई और H को ले लेते हैं कॉमन, पाई H यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा R2 का स्क्वायर और यहाँ बचा माइनस R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर में पाई R1² × H1 वैसा ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर इन सभी के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 लिख दिया। अब यहाँ पर इस H को हमें ज्ञात ही करना है, तो यहाँ पर H को वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर R2 का स्क्वायर, तो R2 का मान है 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका वर्ग कर देते हैं, और
R1 है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर में पाई का मान लिख देते हैं 22/7, और यहाँ पर R1 का स्क्वायर वही हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, और इनटू में H1, तो H1 था 14, तो यहाँ पर 14 लिख देते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 22/7 इंटू एच को वैसा ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर 5.5 को हम 55/10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव हटाएंगे तो एक 0 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएंगे। अब इसे वर्क कर देते हैं, माइनस का चिन्ह लगाया। अब इसे 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर ये 2 की घात लगा देते हैं जो लगी हुई है वैसे ही। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 7 से इस 14 को काट देते हैं, तो 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ 22 गुणे 2 इस प्रकार लिख देते हैं, और 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं, और वर्क कर देते हैं उसका। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 22/7 इंटू एच वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर 55 का वर्क करते हैं, तो 55 का 2 बार गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 3025 आ जाएगा। तो यहाँ 3025 और बटे में 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और ये माइनस का चिन्ह लगाया। 15 का वर्ग होता है 225, और नीचे इस 10 का वर्ग हो जाएगा 100। अब ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इस तरफ, तो 22 गुणे 2 हो जाएगा 44, और यहाँ पर इंटू में 15 का वर्ग हो जाएगा 225, और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 22/7 इंटू एच को वैसा ही लिखा रहने दिया, और ये ब्रैकेट लगाकर अब यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 100। तो यहाँ पर सीधा सीधा घटा देते हैं, 3025 में से 225 जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 2800, और बटे में आ जाएंगे 100, और इस तरफ बराबर में। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, तो यहाँ पर 25 का ऊपर नीचे भाग देते हैं, तो यहाँ 25 नंबर 225, और 25 चौके 100, और इस 4 से इस 44 को काट देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 11, यानी कि 11 गुणे 9, तो यहाँ हो जाएगा 1199। और यहाँ पर इस 100 से ये 2 जीरो कट जाएं, तो यहाँ बचेंगे 28। तो यहाँ पर 22/7 को वैसा ही लिख दिया, इंटू में एच को वैसा ही लिख दिया, और इंटू में 28 ये भी, और यहाँ पर 99 चल ही रहा। अब यहाँ पर 7 का भाग देते हैं 28 में, तो 7 चौके 28, 4 आ जाएंगे। यहाँ पर 4 का गुणा 22 में करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एच इंटू 22 चौके 88, और बराबर में ये 99 पहले से ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं इस 88 का, तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 99/88। अब यहाँ पर 99 में 88 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 99 में 88 का भाग देते हैं, तो यहाँ आ जाता है 1.125। तो यहाँ पर h बराबर 1.125 मीटर ही इस वलयाकार बांध की ऊंचाई है, और यही हमारा आंसर है।